सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके अंदर हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हमने, सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है। तो सेकेंड चैप्टर के अंदर भी हमने बेसिक टर्म तो देख ली है, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, ये सारी बातें देख ली हैं। उसके बाद से इनसे रिलेटेड टर्म थे, जैसे सीजन थे, कौन कौन से सीजन इंडिया में पाए जा रहे हैं, पैलियो इरिगेशन, कोर वाटरिंग, कैश क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन, इन सारी चीज़ों पे बेसिक बातों पे हमने ध्यान दे दिया है। आज की क्लास में हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर इरिगेशन इफिशियंसीज की बात करेंगे। कितने टाइप के इफिशियंसी होते हैं। एक्चुअली इफिशियंसी अगर देखा जाए तो आप एक टाइप का सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इरिगेशन के अंदर 5 टाइप के इफिशियंसी को डील करते हैं। तो एक एक करके इन्हीं पे आज हम लोग का ध्यान केंद्रित रहेगा, इसी पे फोकस रहेंगे, यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं इरिगेशन इफिशियंसीज के, ठीक है। अभी यहाँ पे इफिशियंसी जो पढ़ने जा रहे हैं वो 5 तरीके से इफिशियंसी को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बेसिक बातें जरा ध्यान दे दें हम लोग। अगर बेसिक बातें ध्यान देंगे तो इफिशियंसी क्या होता है, पहले इन बातों पे ध्यान दे दीजिए जरा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफिशियंसी को अगर बोला जाए, मैं अगर समझाऊं इसे इफिशियंसी को, तो ये एक तरीके से फंक्शन होता है। इफिशियंसी को अगर मैं नीटा से दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन होता है किसका, आउटपुट और इनपुट का। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए इस बात को पहले मैं समझा दूं। ये आउटपुट और इनपुट का फंक्शन होता है। जैसे जैसे अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट बोल देते हैं आप। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देते हैं। लेकिन अब ये देखा जाए तो एक तरीके से अगर मैं लॉस पूछूं कितना हुआ है। अच्छा, आउटपुट इनपुट का मतलब समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? देखिए, कोई भी काम करने के लिए आप कितना इनपुट दे रहे हैं और उस पर रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है। आपने 100 क्वेश्चन उठाए, 100 क्वेश्चन का इनपुट रखा, कुछ सॉल्व वगैरह किया, लेकिन 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं हुए, आपका आउटपुट कितना आ रहा है। यानी 100 क्वेश्चन में से शायद आपसे 90 ही सही हुए, तो 90% आपकी इफिशियंसी हुई। 10% वो गलत हो गए, यानी 10% का एक्चुअल में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस अगर निकालना है तो इसे कैसे बोलेंगे आप? इनपुट कितना था आपका? इनपुट था 100 और आउटपुट कितना मिला आपको? आपको 90 ही मिला, यानी लॉस कितना हुआ, 10 हुआ। परसेंटेज में आपको इफिशियंसी निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? 90 अपॉन में 100, यानी 90% एफिशिएंसी है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल रिलेट कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं लिखूं इफिशियंसी को, आपने बोला कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है सर, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इफिशियंसी जो होता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, लॉसेस के साथ। यानी लॉसेज अगर ज्यादा होंगे तो इफिशियंसी उतना ही क्या होगा, कम होगा। लॉसेज जितने, अब मान लीजिए मैंने इनपुट दिया 100 का, रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला मुझे 90 का, तो 10 का लॉस हुआ ना। तो ये 10 का लॉस हुआ तो इफिशियंसी, अगर ये लॉस जो है 20 हो जाता, 10 की बजाय 20 हो जाता, इफिशियंसी 90 की बजाय क्या हो जाता, 80 हो जाता। यानी लॉसेज बढ़ाओगे तो इफिशियंसी क्या होने लग जाएंगे, घटने लग जाएंगे। इनवर्स रिलेशन होता है इनके साथ। बात समझ में आ रहा है इफिशियंसी क्या है? बहुत बेसिक सी बातें डिस्कस करी है मैंने, हर जगह आएगा काम है आपके। तो अब उन्हीं बातों पे ध्यान रखते हैं हम लोग। एक चीज और समझ लें थोड़ा सा, फिर आगे मैं चलूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कैनाल है। अब इस कैनाल से मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। इस कैनाल के हेड से मैंने वाटर लिया, यहाँ से मैंने वाटर लिया, ठीक है। यहाँ से वाटर इंटर किया, इस वाटर को लिया कैनाल के थ्रू, और मेरा ये फील्ड है, ये मेरा क्या है, फील्ड है। ये मेरा फील्ड है, फील्ड के अंदर मैंने पानी पहुंचाया। अब यहां से जब वाटर एंटर किया, मान लीजिए मैंने 100 लीटर पानी दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पानी पहुंचेगा क्या वो 100 लीटर पहुंचेगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो ये रास्ते में जो लॉस होगा वो जनरली कौन कौन से लॉस होंगे?
एक इवेपोरेशन लॉस होगा, जनरली मैं बोल रहा हूँ, और एक सीपेज लॉस होगा। ये दो मेन लॉस होंगे ना। कुछ पानी इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, कुछ पानी नीचे चला जाएगा धरती के अंदर। तो 100 लीटर में से 80 लीटर ही पानी पहुंचा फॉर एग्जाम्पल, तो 20 लीटर का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आई, 80% आई। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो फील्ड में पानी पहुंचा 80 लीटर, अब वो पूरा पानी जमीन के नीचे यानी रूट जोन में पहुंच जाए, ये कोई जरूरी तो है नहीं। अगर पूरा पहुंच जा रहा है तो 100% एफिशिएंसी है, लेकिन 100% एफिशिएंसी मिलता कहाँ है, आइडियल कंडीशन में तक नहीं मिलता है जल्दी आपको। तो 80 लीटर पानी फील्ड के आउटलेट पे पहुंचा। अब ये नीचे जाना है तो नीचे नहीं जाएगा, कुछ पानी चला जाएगा कहाँ, रन ऑफ लॉस में चला जाएगा, शायद ऐसा होगा। और कुछ पानी हमारा नीचे जाएगा, मान लीजिए 60 लीटर। तो 80 में से 60 लीटर पानी नीचे गया रूट जोन में, 20 लीटर का फिर क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये अच्छा इवेपोरेशन और सीपेज लॉस जो यहाँ पे हुआ है, इसे हम लोग बोलते क्या है, ये रन ऑफ लॉस होता है जो पानी बह करके निकल जा रहा है, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंस लॉस या ट्रांजिट लॉस। इसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंस लॉस या फिर क्या बोलते हैं, ट्रांजिट लॉस बोलते हैं। अभी बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यानी एक बात समझ में आए, अभी मैं सिर्फ दो टाइप के लॉसेस को दिखाना चाह रहा हूँ, बस आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, लॉस और इफिशियंसी का रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको रूट जोन में 60 लीटर पानी चाहिए, तो कैनाल के आउटलेट से या कैनाल के हेड से आपको कितना पानी छोड़ना पड़ेगा, 100 लीटर। इसीलिए एफिशिएंसी को पढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है एफिशिएंसी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एफिशिएंसी को पढ़ने की वजह से आपको लॉसेस का आइडिया होगा, और उस वजह से उतना वाटर आप हेड पे छोड़ोगे, 100 लीटर छोड़ोगे तो 60 लीटर मिलेगा। तो जब मुझे पता है कि 120 लीटर पानी चाहिए, तो मैं हेड पे कितना पानी बोलूंगा छोड़ने को उनसे, 200 लीटर, क्योंकि मैं उनसे बोल दूंगा कि 80 लीटर आपका ये लॉस में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको एफिशिएंसी और लॉस को पढ़ना पड़ रहा है। ये मैंने आइडिया दिया, अभी आपको सिग्निफिकेंस बताया क्या है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम लोग चल रहे हैं एक एक एफिशिएंसी को पढ़ने। 5 टाइप की एफिशिएंसी हम डील करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। वाटर कन्वेंस या वाटर ट्रांजिट भी बोला जाता है। नाम से तो कुछ आइडिया लग गया, मैंने फिगर में ही दिखा दिया आपको। यानी जो पानी रास्ते में आ रहा है वो कितना पानी पहुंचा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को पूछ रहा है। यानी अगर मैं लिखूं, यहीं पे लिख के दिखाना चाह रहा हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस को मैं सी से दिखा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट अपॉन इनपुट लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। यानी जो मेन कैनाल के वाटर एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल, ये 100 लीटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। अब वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ फील्ड, या फिर ये बोल दें इन द फील्ड, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। यही इसी एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि रास्ते में हुए लॉस को डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है। तो इस बात को अगर मैं लिखूं, तो पहले आउटपुट लिखूं तो क्या लिखूंगा, वाटर डिलीवर्ड, वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, फील्ड में कितना वाटर डिलीवर हुआ, अपॉन में इनपुट क्या है मेरा, इनपुट क्या है, वाटर बोल लीजिए या वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दो, क्योंकि सब में यही लिखूंगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल, इनटू द मेन कैनाल। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बताने लग जाएगा, परसेंटेज में। ये निकल करके आ गया एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। लेकिन यहाँ पे देखा आपने एक चीज, ये एफिशिएंसी कम क्यों हुई, किस लॉस की वजह से कम हुई, यानी कौन सा लॉस यहाँ कंसीडर किया जा रहा है, कन्वेंस लॉस, ट्रांजिट लॉस। ट्रांजिट लॉस या कन्वेंस लॉस में कौन से लॉस होते हैं, सीपेज लॉस होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है।
तो इस बात को लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, it takes the convince or transit loss into consideration। ठीक है, यानी इस बात को ऐसे लिखा जाए तो इफिशियंसी और लॉस का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। यानी मैं इसको ऐसे लिखूं तो लॉस को कौन सा दिखाऊं, ट्रांजिट लॉस अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे भी डिनोट कर सके, सिंपल, पहला बहुत आसान है। ठीक है, अब कैनाल के पानी जो है फील्ड के पास पहुंच गया, फील्ड में पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरा एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। वो जो फील्ड में पानी पहुंचा है उसमें से कितना पार्ट रूट जोन में जा रहा है, यानी जो पानी पहुंचा वो इनपुट हुआ और फील्ड से रूट जोन में जो पानी पहुंचा वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और इसी को, इस एफिशिएंसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। यानी पूरा इनपुट आउटपुट के रूप में नहीं मिल पा रहा है अगर, तो कहां जा रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस किस प्रकार का लॉस हो रहा होता है, यहाँ पे रन ऑफ लॉस होता है। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो मैं इस बात को कैसे लिखूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऊपर आउटपुट लिखना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर stored volume of water stored in the root zone upon, पिछले वाले का जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर delivered into the field, सिंपल। फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या कंसिडरेशन में है, यहाँ पे रन ऑफ लॉस कंसिडरेशन में है। इट टेक्स द रन ऑफ लॉस इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। फिर से इस बात को मैं अगर ऐसे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, एफिशिएंसी और लॉस का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक, सिंपल, मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया। वाटर एप्लीकेशन समझ में आ गया। थर्ड चले हम लोग, थर्ड कौन सा है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज, अब बात समझिएगा थोड़ा सा, ये अब यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। वाटर स्टोरेज को मैं किससे दिखा दे रहा हूं, यस से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जब आप इरिगेशन कर रहे हैं तो इरिगेशन के पहले कितना पानी चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। और लेकिन जब इरिगेशन हो रहा है तो पानी कितना पहुंच पा रहा है, दैट इज आउटपुट। इसको बोल देते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वाटर stored in the root zone during irrigation अपॉन क्या हो जाएगा, इरिगेशन के पहले कितना चाहिए था, इरिगेशन के पहले कितना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ वाटर in the root zone, volume of water required in the root zone, prior to irrigation, इरिगेशन के पहले कितना चाहिए था, into 100। ये हो गया क्या आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, सिंपल। फोर्थ, वाटर यूज एफिशिएंसी।
अब ध्यान दीजिएगा, वाटर यूज, वाटर अप्लीकेशन इफिशियंसी दोनों सेम ही होते हैं, बस एक चेंज निकल करके आएगा। वाटर यूज को मैं इससे दिखा रहा हूं। जैसे देखें एप्लीकेशन पे है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रूट जोन में जो जा रहा है, अगर लीचिंग का वाटर इसमें ऐड कर दें तो वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वाटर यूज एफिशिएंसी। बस बाकी नीचे वाला क्या होगा, सेम होगा, इनपुट वही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिखूं इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इंक्लूडिंग लीचिंग, बस उस पानी में क्या ऐड कर देना है आपको, लीचिंग वाटर ऐड कर देना है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तब फिर याद आना चाहिए ये बात, ये नहीं कि सर क्या एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है। तो एप्लीकेशन ही है वाटर यूज, बस इसमें लीचिंग वाटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, डिलीवर्ड इनटू द फील्ड था, डिलीवर्ड इनटू द फील्ड इनटू 100। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। फिफ्थ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पानी जो पहुंचा है फील्ड में वो नीचे जा रहा है, कुछ डेप्थ तक जा रहा है, तो हर जगह डेप्थ ऑफ वाटर सेम तो नहीं रहेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी निकल करके आएगी। तो वो कितने जगहों पे सेम है उसी बेसिस पे इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालने जा रहे हैं, इसे डी से दिखा रहा हूं मैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि स्मॉल डी क्या है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये स्मॉल डी नहीं, पहले कैपिटल डी देखिए, वेयर कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है मीन डेप्थ ऑफ वाटर, मीन डेप्थ ऑफ वाटर stored ड्यूरिंग इरिगेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें। अगर आप मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे इरिगेशन वाटर कहीं पे गया है इस डेप्थ तक, कहीं पे इस डेप्थ तक, कहीं पे इस डेप्थ तक। तो ये डेप्थ जो है ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, ये D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई 3। सिंपल, हर जगह वाटर का जो डेप्थ जो अलग अलग है उसका एक मीन वैल्यू कह रहा है। लेकिन अब स्मॉल डी क्या है ये समझिए, स्मॉल डी क्या है, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से डेविएशन बोलना। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब यह हुआ कि स्मॉल डी जो है ये क्या हुआ, डी माइनस D1, डी निकाला है आपने D1, ये मॉड लगा लीजिए भले, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही केवल कंसीडर करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू केवल कंसीडर करनी है। सो डी माइनस D2, मॉड लगा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, डी माइनस D3, नेगेटिव आए तब भी क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है, डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका स्मॉल डी। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या निकल करके आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाटर अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका एक एफिशिएंसी हमने निकाल करके दिखा दिया। तो 5 टाइप की एफिशिएंसी हमने कवर किए आसान भाषा में। इरिगेशन एफिशिएंसी,
पहला कन्वेंस यानी जो रास्ते में लॉस हुआ, दूसरा हमने बात करें वाटर एप्लीकेशन यानी फील्ड से नीचे जाने में जो लॉस हुआ उसको कंसिडर किया गया। वो स्टोरेज की बात यानी इरिगेशन से पहले हमने बोला 100 लीटर पानी चाहिए, लेकिन जब इरिगेशन हो रहा है तो उसमें होल्ड जो हो रहा है सॉइल के अंदर वाटर वो 80 लीटर ही हो रहा है। शायद पोर्स वगैरह हो गए होंगे, पोर्स वगैरह भर गए होंगे, चोक हो गए होंगे, पानी और जा ही नहीं पा रहा होगा, तो इसे बोल रहे हैं वाटर स्टोरेज। वाटर यूज, जब लीचिंग के साथ साथ वाटर को ऐड कर दिया जाए तो बस वही एप्लीकेशन वाला वाटर यूज। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कितने डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये सारे टाइप के एफिशिएंसी है। क्वेश्चन तो हम लोग रुक के करेंगे, लेकिन इसे समझ रहिएगा, क्वेश्चन में फिर दिक्कत हो जाएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गेट की तैयारी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया, दोस्तों को बुलाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में आएंगे तभी और सब्जेक्ट और अच्छे से कवर होंगे। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बस बदले में और क्या चाहिए आपसे, यही प्यार चाहिए आपसे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।